हमारे स्क्रीन के साइड हो थोड़ा सा। जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्कार सर आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब की क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जो आपके एसएससी जीडी एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को डिस्कस की क्लास चल रही है, उसी सीरीज में आज हम लोग आपकी अगली क्लास के साथ में हैं, 10वीं क्लास है। और इसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनको डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्या हम लोग को पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो आई होप ये सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर का पैटर्न समझ में आ रहा होगा, साथ में आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आपको तैयारी कैसे क्या करनी है, किस लेवल से करनी है, और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में हेल्प कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपकी अगली क्लास। ठीक, यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन है आपका, लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ के शहरों और राज्यों का निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही है। यहाँ पर आपको 4 राज्य दे दिए गए हैं और 4 राज्यों का आपसे कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है कि आपका ये लोहा इस्पात उद्योगों के 4 राज्य और 4 जिले आपके कॉम्बिनेशन कैसे सही है कि नहीं है। यहाँ पर दुर्गापुर असम, बोकारो बिहार, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे सही युग्म पूछा जा रहा है। अगर बात करते हैं इसकी, दुर्गापुर जिला कहाँ का है, आपका पश्चिम बंगाल का है। बोकारो की बात करते हैं, बोकारो पड़ता है आपका कहाँ पर, झारखंड में पड़ता है। भिलाई ये छत्तीसगढ़ है, ये अभी के समय तक सही है। और राउरकेला की बात करते हैं कहाँ पर, ये आपका उड़ीसा में है। तो ऐसे में ये हमारे आपके 4 जिले हैं, 4 आपके अलग अलग राज्यों में है। अगर सही युग्म की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका भिलाई, जो कहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ में। इन 4 जिलों को याद रखिएगा, क्योंकि इन 4 जिलों में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में आपके कई सारे आपके उद्योग संयंत्रों की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सस्टेनेबल टू फायर इफ कीप्ट इन द ओपन। अगर मतलब कौन सा ऐसा आपका ऐसा मेटल है, धातु है, जिसको अगर हम लोग आपका ओपन में रखें तो उसमें आग लग सकती है। ऑप्शन पोटेशियम, लिथियम, मरकरी, लेड। ठीक है, लिथियम जो हमारा आपका जो मोबाइल की बैटरीज वगैरह होती हैं, इन बैटरीज में यूज किया जाने वाला आपका एलिमेंट है, और आपको पता है उसको खुला में रखने पर आग बिल्कुल नहीं लगती। बाकी मरकरी और लेड जो हमारा आपका जो होता है आपका, इसको भी आप जानते हैं, पारा और हमारा आपका जो मरकरी, इनमें भी आग आपकी नहीं लगती। बचा कौन हमारा आपका पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है अगर इसको खुले में रखा जाएगा, इस पे क्या लग जाएगी, आपकी आग लग जाएगी। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा आपका पोटेशियम। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे बात किया जा रही है 74वें संविधान संशोधन 1992 आपके 92 की किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं, आपातकालीन प्रावधान, नागरिकता और मौलिक कर्तव्यों से। यहाँ पर जो 74वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। और ये नगर पालिकाओं यानी स्थानीय निकायों को आपको संवैधानिक दर्जा देता है। इसके पहले जो आपका 73वां संविधान संशोधन भी याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन भी आता है 1992 से। और 73वें संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं, इससे क्या होता है, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में किसकी स्थापना होती है, ग्राम पंचायतों की स्थापना होती है। तो ये दोनों सेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक, तो ये आपका 73वें से ग्राम पंचायत है, 74वें से किसका आपका नगर पालिकाओं की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाजन कमीशन रिपोर्ट 2020 का संबंध किससे है। ठीक है, या किन राज्यों की सीमा विवाद से है। ऑप्शन में कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। देखिएगा यहाँ पर आपका जो 2020 में एक आपका रिपोर्ट आती है महाजन कमीशन की, वो संबंधित होती है किससे, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र से। क्षेत्रीय राज्यों के बीच में अभी भी बहुत सारे आपके मतभेद हैं, जिनमें से अभी रिसेंटली आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में विवाद चल रहा है, जो बहुत ज्यादा इश्यू और चर्चा में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या जाएगा, आपका कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जिप्ती या जीवती पूजा मुख्य रूप से कौन से राज्य के शासित प्रदेश में होती है। अगर बात किया जा रहा है गुजरात के अलावा कौन से राज्य में ऐसी पूजा होगी, आप बहुत लॉजिकली समझ सकते हो इसको बहुत आसान से। ये जो पूजा होगी कहाँ से होती है, देखिए गुजरात होगा तो गुजरात के आसपास के राज्यों में इस पूजा के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऐसे में जो इसके आसपास के जो राज्य होगा उसके आसपास के क्षेत्र में वही आपकी संस्कृति का विकास होता है। ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, महाराष्ट्र और बिहार है। और अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र जो हमारे लिए क्या है, इसके सबसे पास का राज्य है। तो गुजरात के अलावा जो आपका कौन सा राज्य होता है, महाराष्ट्र होता है, जहाँ पर ये आपकी जीवती या जिप्ती पूजा आपकी की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की। बहादुर शाह दत्ती, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे एक दीन ए इलाही नामक धर्म, दीन ए इलाही धर्म के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, आपका अकबर। ठीक है, अकबर ने क्या किया, दीन ए इलाही नामक आपका एक नया धर्म चालू किया था। ये एक नया पंथ था, दीन ए इलाही। ठीक है,
ये एक्चुअल में कोई नया धर्म नहीं था, ये सभी धर्मों को मिलाकर उसके एक सद्भाव पर आधारित एक विचारधारा थी, जिसको आपके एक नए पंथ के रूप में चालू किया किसने, अकबर ने। और अकबर जो था, इसने इसको आपका सर्वोच्च अपना धार्मिक नेता खुद को घोषित किया। और इसका जो पुरोहित था वो कौन था, अबुल फजल था। ठीक है, पुरोहित के रूप में किसको नियुक्त किया इसने, आपके अबुल फजल को नियुक्त किया। और दीन इलाही मानने वाला एकमात्र अगर कोई हिंदू था तो वो कौन था, बीरबल था। ये भी याद कर लीजिएगा, दीन इलाही धर्म को स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू अगर कोई था वो कौन था, बीरबल था। पुरोहित की बात करते हैं तो पुरोहित कौन था, आपका अबुल फजल था। और जो अंतिम निर्णय यहाँ पर आपके किसके आपके मान होते थे, अकबर के होते थे। तो ये दीन इलाही नामक धर्म 1582 ईयर भी याद कर लीजिएगा, 1582 में कौन चालू करता है, आपका अकबर चालू करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय के एक चक्र, एक कार्डिक साइकिल में मछली के हृदय में से रक्त कितनी बार गुजरता है। देखो सीधी सी बात है, चाहे मछली का लीजिएगा चाहे इंसान का लीजिएगा, तो उसके एक कार्डिक साइकिल में पूछा जा रहा है कि रक्त कितनी बार गुजरेगा। जैसे मान लीजिएगा मैं मनुष्य की ही बात करता हूँ, तो मनुष्य का जो हृदय होता है, ठीक है, इस मनुष्य के हृदय को हम लोग आपका अगर देख ले तो हम लोग उसको 4 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 ऊपर के भाग आपके आलिंद होंगे। ठीक है, ये आपके आलिंद, और यहाँ पर आपके क्या होंगे, नीचे निलय होंगे। तो ऐसे में एक बार की साइकिल में हमारे यहाँ पे जो आपके मनुष्य के हृदय में होगा जो रक्त होगा, तो एक बार आलिन से होते हुए निलय में, फिर दोबारा आलिन से होते हुए निलय में। तो मनुष्य में यहाँ पर आपका 2 बार जाएगा, लेकिन अगर बात करते हैं मछली जैसे छोटे जीवों की, तो वहां पर उनके हृदय से रक्त केवल कितनी बार गुजरता है, आपका 1 बार गुजरता है। तो इसका आंसर हमारा आपका क्या होगा, ए होगा। अगला देखिएगा, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है। तो भारत में लोक सेवाओं का जनक किसको बोलते हैं, विलियम बेन, वेलेजली, कार्नवालिस और हेस्टिंग को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आपके जो कार्नवालिस है, ठीक है, याद करिएगा कौन है कार्नवालिस, ये भारत में स्थानीय सेवाओं का जनक है। और बात हो रही है किसके, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा कौन सा युद्ध है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में होता है, ये होता है आपका 1790 से 1792। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच का है। और ये होता है आपका अंग्रेजों की तरफ से कौन होता है, कार्नवालिस होता है। और मैसूर साम्राज्य की ओर से आपका कौन होता है, टीपू सुल्तान होता है। अब ये जो टीपू सुल्तान कार्नवालिस के बीच युद्ध होता है, इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और उन्हें एक संधि करनी पड़ जाती है। उस संधि को बोलते हैं हम लोग आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, कौन सी संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये आपके 1792 में होती है, 1792 में होती है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक, यहाँ पर भारत में लोक सेवाओं का जनक आपका कोई है तो कौन है, कॉर्नवालिस है। ठीक है, स्थानीय सेवाओं का जनक या लोक सेवाओं का जनक कॉर्नवालिस होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है, स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट अलग है स्थानीय स्वशासन का, तो ये आपका कौन होता है, रिपन होता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन होता है, रिपन होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा। वेलेजली भारत में जो आपका अंग्रेज आधारित आपका जैसे आपका एक पद्धति थी, जिसके अंतर्गत में कि उन्होंने भारतीय राजाओं को अपने रजवाड़ों में ब्रिटिश सेना को या विदेशी सेना को रखे जाना अनिवार्य होता था। इस पद्धति को लागू किया वेलेजली ने, और इस पद्धति को ही बोलते हैं कौन सा, सहायक संधि। तो सहायक संधि चालू करने वाला प्रथम अंग्रेज अगर पूछे, ब्रिटिशर पूछे, तो कौन था, वेलेजली था। और इसी सहायक संधि को न मानने की वजह से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान और वेलेजली की लड़ाई होती है और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अगर बात हो रही है किसकी, सहायक संधि की, सहायक संधि लागू करने वाला अगर हमसे पूछा जाए प्रथम व्यक्ति पूछेंगे तो वो कौन था, डुप्ले था, लेकिन डुप्ले फ्रांसीसी था। सहायक संधि लागू करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन होगा, डुप्ले हो गया। और लागू करने वाला पहला ब्रिटिश अगर पूछे तो कौन था, आपका वेलेजली था। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य वंश से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया। ठीक है, तो अगर पूछा जा रहा है मौर्य राजवंश से किस राजवंश के बाद शासन किया, तो यहाँ पर आपका नंद है, शुंग है, गुप्त है और कुषाण वंश है। सबको पता है आपका जो नंद वंश का शासक था घनानंद, उसको हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से क्या की थी, गद्दी प्राप्त की थी। तो इसका आंसर हमारा आपका क्या हो जाएगा, आपका नंद वंश हो जाएगा। अगला देखिएगा, 2020 के पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में किसने अपनी 92वीं जीत के साथ फार्मूला 1 का रिकॉर्ड बनाकर माइकल शुमाकर को पछाड़ा, सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। मतलब आपके टोटल जो आपके सर्वाधिक ग्रैंड प्रिक्स है, जो जो फार्मूला 1 जो कार रेसिंग होती है, चैंपियनशिप होती है, उसमें सबसे ज्यादा आपके पदक जीतने का खिताब या जीत का रिकॉर्ड किसका नाम चला गया। तो ऑप्शन में चार्ल्स लेक्लर्क है, लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटेल और मैक्स
वेस्ट स्टेफन है, तो यहाँ पर आपके कौन है, लुइस हैमिल्टन को याद रखिएगा। लुइस हैमिल्टन ने आपके 2020 में आपके जीता था पुर्तगाली ग्रांड प्रिक्स को। अगला देखिएगा, गोवा की पहली महिला राज्यपाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा की पहली महिला राज्यपाल की बात करते हैं, पद्मजा नायडू, मृदुला सिन्हा, खून बेच जैसी सरला अग्रवाल। तो गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, आपकी मृदुला सिन्हा थी। ठीक है, गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, मृदुला सिन्हा थी। अगला देखिएगा, amoeba pushes out one of the more finger-like projection called डैश और फॉल्स फीट और मूवमेंट एंड कैप्चर द फूल। ठीक है, जो अमीबा जैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें हमारे आपके क्या होता है कि मुंह के आसपास में कई सारी धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, जिनके माध्यम से क्या करते हैं, वो भोजन को ग्रहण करते हैं। इन धागे नुमा संरचनाओं को क्या बोला जाता है, ये धागे नुमा संरचनाएं आपकी क्या कहलाती हैं, कंट्रैक्टिव वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, इंडोप्लाज्म और स्यूडोफोबिया। ठीक है, तो ये आपके स्यूडोपोडिया कहलाती हैं। इनकी सहायता से क्या करता है, आपके अमीबिया जैसे जो अन्य छोटे से जीव होते हैं, वो आपके भोजन ग्रहण करते हैं। मुंह के पास पाए जाने धागे जैसे तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं। अगला देखिएगा, वीडियो सहायक रेफरी वीआर प्रणाली का उपयोग किस खेल में करते हैं। ठीक है, तो ये आपका वीडियो सहायक प्रणाली का यूज बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसा हॉकी किस यूज में करते हैं। तो जो वीआर मेथड होता है, ये आपका किस में यूज होता है, फुटबॉल में होता है। तो ये जो फॉल वगैरह आपके जो इंसिडेंट्स होते हैं, आपके जो पास वगैरह होते हैं, इन सबको देखने के लिए आपका इस प्रणाली का यूज किया था, वीआर प्रणाली का। अगला देखते हैं, शांताराम लिखित में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसमें बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते हो और बहुत आपका कंफ्यूजन होगा आपको वैसे नाम से, क्योंकि शांताराम जो है आपका भारतीय तो कोई ऐसे इंडियन नेम है, आपको लगेगा किसी भारतीय ने लिखा हुआ, लेकिन शांताराम आपका ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो शांताराम किसके द्वारा, ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो अब बाकी चेतन भगत के बारे में आप जानते हो, कितने फेमस राइटर इंडिया के, सलमान रुश्दी हैं। इनकी बुक है आपकी कौन सी, मिड नाइट चिल्ड्रन। ठीक है, सलमान रुश्दी की बुक है मिड नाइट चिल्ड्रन, जिसके लिए आपको इनका बुकर मैन बुकर पुरस्कार भी मिलता है, बुकर पुरस्कार मिलता है सलमान रुश्दी को। ठीक है, और यहाँ पर आपके अमिताभ घोष, ये भी आपके फेमस पर्सन। ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका ए है। अरे देखिएगा, भारत के प्रथम और एकमात्र निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन 17 सितंबर 2020 को कहा गया। निजी जेट टर्मिनल मतलब आपका ऐसा, हमारा आपका जो प्राइवेट जेट्स होते हैं, उनको स्टैंड करने के लिए आपका जो पहला जेट टर्मिनल कहाँ बना, आपका दिल्ली, चेन्नई, गोवा, मुंबई। तो ये कहाँ बना, आपका दिल्ली में बना है। दिल्ली में जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इस दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आपके इस पहले आपके जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था 2020 में, सितंबर 2020 में। देखिएगा, एक एक साथ पुरानी करंट पूछ रहा है और आपसे ऐसे ही आपके पूछे जाने की इस बार भी पॉसिबिलिटी होगी। अगला देखते हैं, माहम घम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो आपका नागालैंड, बिहार, गोवा और तमिलनाडु में। तो यहाँ पर आपका जो माहम घम उत्सव है, ये आपका प्रत्येक 12 वर्ष में कहाँ मनाया जाता है, आपका तमिलनाडु में जाता है। और ये नीलगिरी की पहाड़ियों के क्षेत्र है, वहां पर आपका मनाया जाता है, कौन सा आपका ये। ठीक है, अगर बात करते हैं किसकी, नीलगिरी की पहाड़ियों की। नीलगिरी की पहाड़ियां आपके दक्षिण भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नीलगिरी की पहाड़ियां होती हैं, यहीं पर आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के माउंटेन्स क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियों की लोग बात करते ही हैं, तो यहाँ पर आपको पता है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, दुद्धा बेट्टा है। ये दुद्धा बेट्टा आपके साउथ इंडिया की कैसी है, सेकंड हाईएस्ट। अगर फर्स्ट हाईएस्ट की बात करते हैं, तो आपकी अन्नामलाई पहाड़ियों में कौन सी आपकी, अनाई मुड़ी है। ठीक है, ये अनाई मुड़ी, ये आपकी हाईएस्ट पीक है कहाँ की, साउथ इंडिया की। ठीक है, तो पहले नंबर पर इस अनाई मुड़ी को याद रखिएगा, सेकंड पर किसको याद रखिएगा, दुद्धा बेट्टा को याद रखिएगा। अगला देखिएगा, 1991-92 में पहला किसको प्रदान किया गया। ठीक है, आप पूछ रहे हैं पहला कौन सा पुरस्कार था जो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था 91-92 में, एकलव्य, द्रोणाचार्य, अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो यहाँ पर आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरुओं को दिया जाता है, बाकी एकलव्य, अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न। तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, जो आपका 1991-92 में पहली बार किसको दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ये चेस से संबंधित है। और ये आपके जो वर्तमान में जो फिडे नामक संस्था है, जो चेस के लिए सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, तो ये जो फिडे होती है, इस फिडे के नए आपके क्या है, वर्तमान में ये उपाध्यक्ष चुने गए। करंट का ये भी क्वेश्चन है, तो फिडे के उपाध्यक्ष कौन बन गए आपके, ये आपके विश्वनाथन आनंद। इसी फिडे के उसमें अभी आपके 44वीं चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया गया था, चेन्नई में किया गया था, तमिलनाडु में। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था इनको 91-92 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया गया है अभी के समय, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और इसमें दी जाने वाली पुरस्कार राशि को 7 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया, आपका 25 लाख कर दिया गया। ये भी याद रखिएगा
कि इसका पुरस्कार राशि बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 25 लाख कर दी गई है। अगर बात किया जा रहा है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की, इस बार 2022 में ये पुरस्कार दिया गया है अचंत शरत कमल को। ठीक है, किसको दिया गया है, अचंत शरत कमल को। ये बिलोंग करते हैं किससे, टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस खेल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में आपके 4 पदक जीते थे। इनकी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इनको क्या दिया गया है, इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक, अगला देखिएगा, निम्न में से किसने तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देवताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे निम्न किससे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देवताओं के अनुपात को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन में आपका सावधिक चल निधि अनुपात है, नकदी कर्ज अनुपात है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात है और स्थिर देवता अनुपात है। यहाँ पर जो सावधिक चल निधि अनुपात होता है, इसे आपका जो अस्थियों तथा मांग और आवधिक देवताओं के अनुपात के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो मांग और आपकी देयता होती है, उसके बीच का जो रेशियो है, उसे हम किसके रूप में जानते हैं, सावधिक चल निधि अनुपात के रूप में जानते हैं। अगला देखते हैं, नवंबर 2020 में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा, देखो मूडीज एक आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो आपके विश्व के कई सारे देशों के लिए आपके अनुमान जारी करती है, उनको रैंकिंग देती है ताकि उसके आधार पे आपका इन्वेस्टमेंट हो। तो यहाँ पे जीडीपी कितने रहने का अनुमान है, तो भारत के लिए जीडीपी का ग्रोथ कितना रहने का अनुमान जारी किया गया था नवंबर 2020 में। तो नवंबर 2020 में भारत की जीडीपी आपकी लगभग कितने बोला था कि 10.6% की रेट से क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, जो विश्व में क्या होगी, आपकी सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो 10.6% की आपकी ग्रोथ थी, किसकी, आपकी भारत की मानी गई थी। अगला देखिएगा, दिसंबर 2020 में आईआईटी, कौन सी आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया कि कैसे इकाई जालक में एक सूक्ष्म संरचित रेत घड़ी की आकृति वाले मेटा स्ट्रक्चर के उपयोग के साथ फैला और रुकाव बंद की व्यापक विविधता प्राप्त की जा सकती है। तो कोई ऐसे टाइप से क्वेश्चन है ना कि आप इनका कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आप भगवानी भरोसे दोगे जाके, भगवान भरोसे यहाँ पर आपको क्या कर लेना, आंसर इसका करना आपका कानपुर, इसका सही आंसर क्या होगा, कानपुर होगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ते हो अभी आपके दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2020 का ऐसा क्वेश्चन आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता कि किसी को याद भी रहेगा। ठीक है, लेकिन आयोग पूछ रहा है तो आपको करना है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष, ठीक है, कौन से वर्ष में आपका कोरापुट पारंपरिक कृषि वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में घोषित किया गया। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि 2014, 12, 11, 13 में से किस वर्ष में आपके क्या किया गया है, जो कोरापुट पारंपरिक कृषि को है, इसको महत्वपूर्ण कृषि विरासत के रूप में घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य संगठन जो कृषि है आपका, इसका मुख्यालय कहाँ पर, आपका रोम में है। रोम कहाँ पर, आपका इटली में है। ये आपके लिए अभी पढ़ने लायक बात, इसने आपका क्या किया, कब घोषित किया, तो इसने घोषित किया था आपका कब, 2013 में। 2013 में इस कोरापुट के आपके इस कृषि को आपका महत्वपूर्ण विरासत प्रणाली के रूप में घोषित कर दिया। 1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया खंड जोड़ के पंचायतों को, देखो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको, पंचायतों को। एक ही पेपर में आपसे पंचायतों का भी पूछ लिया और एक ही पेपर में आपसे किसका पूछ लिया है, स्थानीय निकायों के रूप में नगर पालिकाओं का भी पूछ लिया। यानी एक ही पेपर में आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो पूछा गया कौन सा खंड जोड़ा गया है, यहाँ पर 9वां है, 10वां है, 11वां और 12वां है। आप सबको पता है 9वें खंड में किसका, आपके ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, और 9वें के जो काम है आपका वो किसका उल्लेख है, आपके नगर पालिकाओं का उल्लेख है। तो यहाँ पर आपका कौन है, संविधान का भाग आपका क्या है, आपका सॉरी कौन सा खंड जोड़ा गया, आपका 9वां खंड जोड़ा गया है। ठीक है, 9वां, और इसके द्वारा क्या किया गया, आपके इन ग्राम पंचायतों को आपके जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी। देखो, रिपन की अगर बात करते हैं तो रिपन ने एक कमीशन बनाया था, हंटर कमीशन, 1883, 81, 80 और 82 की बात हो रही है। अगर रिपन का देख लें तो रिपन जो है, रिपन भारत में सबसे योग्य वायसराय माना गया है। इसके लिए यहाँ पे एक बात कही जाती है, ये भारत का क्या था, सबसे योग्य वायसराय है या लोकप्रिय वायसराय इसको बोला जाता है। और इसे ही आपका क्या बोला गया है, भारत का उद्धारक भी बोला गया कि भारत का उद्धार करने वाला वायसराय कौन था, रिपन था। ये बोला है इनको किसने, लेडी विद द नेम, यानी किसने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा बोला गया है इन्हें, ये भारत का कल्याण करने वाले थे। अब ये जो आपके रिपन थे, इनके समय बहुत सारे सुधार होते हैं। जैसे क्या होता है आपका, रिपन के समय ही आपका, इनके समय से आपका प्रथम नियमित जनगणना चालू होती है। भारत में जो पहली नियमित जनगणना होती है वो रिपन के समय से चालू होती है। कब चालू होती है, 1881 से चालू होती है। रिपन के समय ही क्या होता है आपका, शिक्षा, आपका एक विवाद होता है जिसको आपका इल्बर्ट बिल विवाद कहते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद में भारतीय जजों द्वारा अंग्रेजों से संबंधित मुकदमे सुने जाने का प्रावधान था, जिसके विरोध की वजह से आपके 1884 में ही आपका रिपन ने अपना कार्यकाल समय से पहले छोड़ दिया था। इन्हीं के समय पहला कारखाना अधिनियम आता है। इन्हीं के समय क्या होता था आपका,
हंटर कमीशन का गठन किया गया था, किसके लिए? शिक्षा पर सुधार के लिए। इनका कार्य था 1854 में आने वाला, 1854 याद रखिएगा, 1854 में शिक्षा सुधार के लिए एक पहला आपका अधिनियम आता है, जिसको आपका या प्रस्ताव आता है, वो डिस्पैच बोला जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का क्या बोला जाता है? अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा बोला जाता है वो डिस्पैच को। तो इसकी जांच करने के लिए आपका एक आयोग बनाया गया था, वो आपका कौन सा था? आपका हंटर कमीशन था। ये आपका कब बनता है? 1882 में बनता है। और एक और हंटर कमीशन मिल जाएगा 1919 में जलियांवाला बाग की जांच के लिए, ठीक है। तो 1919 में जलियांवाला बाग की जांच के लिए हंटर कमीशन अलग है, और शिक्षा सुधार के लिए रिपोर्ट के समय 1882 में अलग है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फीचर ऑफ सॉइल, ठीक, फीचर ऑफ सॉइल, इट इज मेड ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। कौन सा आपका एक ऐसा पॉइंट है जो मिट्टी के से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है यहाँ पर। इट इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर, अकार्बनिक पदार्थों से बनता है। मेड अप ऑफ मिनरल्स, मिनरल से बनती है। इट कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस के ऊपरी सतह को कवर करती, अर्थ की ऊपरी सतह को कवर करती है। इट इज अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ग्रेनी सब्सटेंस बहुत ही आपकी पतली एक दानेदार परत होती है, ये वाला पॉइंट तो आपका सही हो ही जाएगा। और ये पृथ्वी की केवल ऊपरी सतह पे पाई जाएगी, आंतरिक सतह पे नहीं पाई जाएगी। और ये मिनरल्स यानी खनिजों के मिलने से बनती है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नॉट की बात हो रही, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इट इज अ मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक, नहीं, केवल इनऑर्गेनिक नहीं होता है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के सब्सटेंस के मिलने से बनता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में यहाँ पर हमें आपका जो ह्यूमस होता है, जो आपका जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे पाए जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से मिलकर बनेगा, केवल इनऑर्गेनिक से नहीं बनेगा। तो नॉट में आपका आपका पहला आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो यहाँ पर आपसे मुगल सम्राट की बात हो रही है, यहाँ पर आपका अच्छा मुगल है, कौन? मुगल सम्राट, सॉरी, अच्छा ये पूरा है, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। यहाँ पर जलाउद्दीन बरनी, गयासुद्दीन बलबन, अमीर खुसरो और अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, ये आपके अकबर के दरबारी थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्हें खाने खाना की उपाधि दी जाती है गुजरात विजय के समय, ठीक है। जब गुजरात विजय पे अकबर जाता है और आपका 1584 में जब फाइनली आपके विद्रोह का दमन करते हैं आपके ये अब्दुल रहीम, तब इनको आपके खाने खाना की उपाधि दी जाती है। इसी गुजरात विजय के समय ही यहाँ पर दीवान राजा जो कौन थे? टोडरमल थे। दीवान राजा टोडरमल गुजरात में ही क्या करते हैं? सबसे पहले अपना भूमि बंदोबस्त चालू करते हैं। इसे आपका दहसाला बंदोबस्त बोलते हैं। इसे ही रैयत बंदोबस्त बोलते हैं, क्योंकि सीधे किससे संबंधित था? किसानों से संबंधित था। तो यहाँ पर आपका दहसाला बंदोबस्त होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो, आपका अब्दुल रहीम खान खाना हो जाएगा। अमीर खुसरो, इनको तोता ए हिंद कहा जाता है, इनको तोता ए हिंद कहा गया है। ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, अमीर खुसरो। और ये पहले ऐसे मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी के शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया। ये अमीर खुसरो जनक किसके माने जाते हैं? ये जनक माने जाते हैं किसके? खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही बोला था किसका आविष्कार किया था? इन्होंने सितार का आविष्कार किया था, इन्होंने ही तबला का आविष्कार किया था। बहुत सारी रचनाएं वगैरह इनकी अमीर खुसरो की हैं, ठीक है। तो ये आपके ये हो गए बलनी इतिहासकार थे, बलबन आपके शासक थे, जिन्होंने आपके एक नीति चालू की थी, रक्त एवं लौह की नीति, ठीक है। ये भी याद कर लेगा, ठीक है, बलबन का। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। लेला फर्नांडीज एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। लेला फर्नांडीज एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, जर्मनी, कनाडा, जापान और यूएसए, ठीक है। लेला फर्नांडीज जो थी, ये आपकी कहाँ की खिलाड़ी? कनाडा की हैं। और इन्होंने आपका जो विंबलडन ओपन का फाइनल खेला था, इसके लिए चर्चा में आई थी उस समय, ठीक है। तो इससे ये आपकी लेला फर्नांडीज याद रखिएगा कहाँ की है? कनाडा की हैं, और विंबलडन का फाइनल खेलने की वजह से चर्चा में रही। अगला प्रसिद्ध तवांग मठ निम्न से किस राज्य में है? तवांग मठ पूछा था बहुत ज्यादा। असम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश आगे यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश है। ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग एक आपका क्या है? बौद्ध मठ है, ठीक है। तवांग मठ कैसा है आपका? बौद्ध मठ है, ठीक है। तो ये इसके लिए आपका फेमस है। बाकी आपका एक ताबो मठ है, वो आपका लद्दाख साइड में पड़ता है, वो उसके लिए फेमस है। लाहौल स्पीति वैली जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, वो भी आपके बौद्धों की बहुत आपकी प्रसिद्ध स्थल के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका ये हो जाएगा डी। अगला है, साइबर और बाल अपराध रोकने के लिए दिशा में किए गए अपने काम के लिए किसने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं आपका कि 2020 में आपके बाल अपराधों को रोकने के लिए जो आपके जो साइबर बाल अपराध होते हैं, जैसे ऑनलाइन होता है, पॉर्न होता है, इन सारी चीजों को रोकने के लिए आपका किसको सम्मानित किया गया 2020 में? तो यहाँ पर आपके कौन थे? एलेक्सी नवलवी थे। इन्होंने आपके क्या किया? आपका काम किया, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया था 2020 में। अगला देखिएगा,
उमानंद असम में स्थित क्या है? अच्छा, उमानंद असम में स्थित क्या है? अब द्वीप है, घाटी है, झील है, अब ऐसे तो कभी आपने कभी ना सुना होगा ना पढ़ा होगा। तो उमानंद मैं बता दूं आपको कहाँ पर है, असम में स्थित आपका क्या है, एक द्वीप है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एसएससी आपसे पूछेगा, इसके लिए आपको पैनिक होने की कतई भी जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ऐसा देखिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2021 में अपना कौन सा बजट पेश किया? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2021 में इन्होंने अपना कौन सा बजट पेश किया, तो 2021 में वित्त मंत्री जी का आपका कौन सा चौथा बजट था। तो निर्मला सीतारमण जी आपकी पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री है जो पूर्णकालिक आपकी वित्त मंत्री है। इसके पहले आपके इंदिरा गांधी भी वित्त मंत्री का कार्यभार देख चुकी है, लेकिन वो आपके प्रधानमंत्री पद के साथ में रहते हुए देखा उन्होंने। तो ऐसे पूर्णकालिक आपकी पहली वित्त मंत्री कौन हुई? निर्मला सीतारमण रही, और यही आपकी पहली आपकी क्या रह चुकी है, इसके पहले आपके रक्षा मंत्री भी रह चुकी है। ठीक है, तो इनको भी देख लीजिएगा। अगला देखिएगा, विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत अगर बात करते हैं, ग्रेगर जॉन मंडल का, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और मैरी क्यूरी। देखो मैरी क्यूरी की बात करते हैं तो आपके परमाणु से संबंधित है, आइंस्टीन के बारे में मुझे बताने की नीड आपको नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेगर जॉन मंडल थे, ये आपके किससे संबंधित होते हैं? अनुवांशिकता का आपका थ्योरी होती है, उसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। रही बात विकासवाद के सिद्धांत की, वो किसका होता है? डार्विन की थ्योरी होती है। डार्विन जो आपके जीवों के विकास और उनका परिस्थितियों का प्रभाव, इन सारी चीजों की व्याख्या करते हैं, इसको आपको बताते हैं। तो विकासवाद का सिद्धांत किसका है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का है। अगला देखिएगा, टाटा आयरन और स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब होती है? 1907, 1913, 1932, 1927 में। तो होते हैं, तो टाटा के संस्थापक होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, स्थापना किसकी करते हैं? आपके टिस्को की स्थापना करते हैं। नहीं आ रही भाई? देखो इसमें जल्दी से। अभी आ रही है? अभी नहीं आई? इतनी कैसे नहीं आ रही? देखिए तो नहीं देखते हो? आ रही वॉइस? आ गई ना? अब सही, चलो ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया? तो इंडक्शन मोटर जो हमारी, उसका आविष्कार करने वाले थॉमस सेवरी, फ्रैंक सुमन, जॉन अल्बर्ट। और ठीक है, ये तो टीवी के आविष्कारक हैं, ठीक है, आपको सबको पता है। निकोल टेस्ला, ठीक है, टेस्ला जो थे, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था। आविष्कारक भी पूछ लिया, स्टैटिक का आपका पार्ट है ये। केंद्रीय बजट 2020 में भारत के निर्यात ऋण को बढ़ाने के लिए उद्देश्य किस योजना को आरंभ करने के विषय में कहा गया था? ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक कौन सी योजना लागू करने को बोला गया था, जिसमें आपका हमें आपके भारत में जो निर्यात है उस ऋण को बढ़ाने का आपका उद्देश्य था। निर्विक, निर्माण, साथी और सहज। तो यहाँ पर आपकी योजना जो चालू की गई थी कौन सी थी? आपकी निर्विक थी। ये आपके 2020 के बजट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और कब पूछा गया? 2021 के एग्जामिनेशन में। 21 अक्टूबर 2020 को अपने क्षेत्र के भीतर सीबीआई के संचालन के लिए सामान्य सहमति वापस लेने वाला भारत का 5वां राज्य कौन सा हो गया? देखिएगा, यहाँ पर आपका जो सीबीआई होती है, सीबीआई को काम करने के लिए क्या होता है आपका, ये सेंट्रल की संस्था है, तो सेंट्रल की संस्था होती है, और ऐसे में वो आपके सेंट्रल की परमिशन से कहीं भी कुछ भी आपके काम कर सकती है। तो यहाँ पर आपका ऐसे में राज्यों को ऑब्जेक्शन रहता था, तो ऐसे में आपका जो महाराष्ट्र था वो आपका कौन सा बन गया? 5वां राज्य बन गया, जिसने क्या किया, उस परमिशन को आपका कि आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे परमिशन को विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर होगा? आपका महाराष्ट्र होगा। अगला देखते हैं, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान लिखने के लिए कितने समय समय पर बैठक की? मतलब कितने समय तक बैठक की? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष? आप सबको पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान मिलकर तैयार हुआ, तो लगभग कितना साल हमारा आपका हो गया? 3 साल हो गया। 3 साल किसको बनने में लगा? संविधान को बनने में लगा। अगला, राजस्थान के
देश लोक में करणी माता इसमें रहने वाले किसके लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें पूजनीय माना जाता है। तो जो करणी माता का मंदिर है राजस्थान में बंदरों, गायों, चूहों और सांपों के लिए है। तो ये किसके लिए फेमस है, चूहों के लिए फेमस है। यहाँ पर चूहे जो होते हैं आपके हर जगह पाए जाएंगे, देखिएगा जाकर नेट पे, इसके वीडियो वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो चूहों के लिए फेमस है। यहाँ पर भोजन में, भोग में, हर जगह पे ऐसा होता है, चूहे बहुत पूजनीय माने जाते हैं। लोग इनको, चूहों को अपने हाथ से खाना वगैरह सब कुछ खिलाते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। तो करणी माता का मंदिर राजस्थान में किसके लिए फेमस है, चूहों के लिए फेमस है। आगे देखिएगा, द फेमस 5 साहित्यिक उपन्यासों की श्रृंखला है, इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फेमस 5 आपके उपन्यासों की श्रृंखला है, इसके लेखक अगर आपसे पूछा जाए एनिट ब्लिटन, रुडयार्ड किपलिंग, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन और लुइस कैरोल है। तो इसके आपके लेखक कौन है, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, जिसके लेखक है फेमस 5 के लेखक हैं, ठीक। अगला देखिएगा, नोवाक जोकोविच एक फेमस टेनिस खिलाड़ी है और आपसे पूछ रहे हैं, अभी देखो आपके लैला फर्नांडीज भी पूछा और नोवाक जोकोविच भी पूछा। अब आपसे ये पूछे लेना है कि कौन से देश से संबंधित है, कौन सा खिताब जीता, ये सब नहीं पूछा। तो नोवाक जोकोविच संबंधित है कहाँ से, आपके सर्बिया से संबंधित है। अगला देखते हैं, विश्व शौचालय दिवस का विषय क्या था, ठीक है। देखो शौचालय दिवस से हमको हर सेट में क्वेश्चन मिल रहा है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था शौचालय दिवस पूछा गया था, कब था, कब होता है शौचालय दिवस, आपका 19 नवंबर को होता है। और इसी दिन मैंने बताया था इंटरनेशनल मेंस डे भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी होता है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है शौचालय दिवस की थीम पूछी गई 2020 की, स्वच्छता किसी को पीछे नहीं छोड़ना, लिविंग नो वन बिहाइंड, सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, सभी के लिए शौचालय, टॉयलेट्स फॉर ऑल, नहीं, इसका आपका थीम क्या थी, सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये आज आपके क्या थे, 40 क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस को जो हम लोग डिस्कस किया जो प्रीवियस आपके सेट में थे। तो उम्मीद है ये आपको कुछ चीजें हेल्प करेंगी, आपको समझने में, एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगा, कैसा पेपर आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। आज के लिए इतने रखेंगे, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।